इस स्टडी के बाद जो सबसे पहला मसला है, स्टडी करने हैं और कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, और ये दोनों चीज़ें रिवीजन भी करनी है। ये चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। टाइम के लिए टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ क्या हैं। उन तमाम एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करें, उनको प्रायोरिटाइज़ करें, देखें कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। वो एक सुपर टाइम टेबल बन जाएगा। किस एक्टिविटी के लिए क्या टाइम चाहिए, उस बेस पे एक सुपर टाइम टेबल होगा। अब आपने क्या करना है कि स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, तो अब आपने देखना है कि आपकी बुक्स कौन कौन सी हैं। गुड्स की वैल्यू निकाली जाती है रुपीज़ में। ये चीज़ 200 रुपये की है, ये 500 रुपये की है, ये इतने की है। बुक को आपने जब देखना है तो आप उसका अपने स्टैंडर्ड यूनिट जो निकालनी है वो स्टैंडर्ड आवर्स की बेस पे है कि उसको कितने घंटे चाहिए वो बुक ख़त्म हो जाएगी। अब आप बुक्स देखें, बुक्स नंबर 1 के स्टैंडर्ड आप टीचर से पूछ लें, ख़ुद निकाल लें कि आपको एक सफ़े याद करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कोई कितने सफ़े की किताब है। वो आपको एक रफ सा स्टैंडर्ड टाइम निकल आएगा। वो स्टैंडर्ड एक बुक का निकल आएगा, दूसरे का निकल आएगा, तीसरे का निकल आएगा। सबको आप जमा करें, टोटल स्टैंडर्ड टाइम आपके पास निकल आएंगे। ये आपके स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। अब आपने इसको कंपेयर करना है, कितना टाइम अवेलेबल है, दोनों को आपने मैच करना है। अब आपके पास देखेंगे आप 24 घंटे हैं, आप उसमें से आपने 7 घंटे सोना है, 6 घंटे आपकी स्कूलिंग भी है, 1 घंटा आने जाने के लिए है, 2 घंटे आपके गेम के लिए भी है। फिर भी आपके पास देखेंगे कि 6-7 घंटे आपके बच जाते हैं। एफिशिएंट लोग 6-7 घंटे ही आप स्टडी करते हैं। अब आपने ये 6-7 घंटे को आपने मैनेज करना है कि किस तरीके से आपने अपना टाइम बनाना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी प्रायोरिटाइज़ करना है। यार कौन सब्जेक्ट पहले करूं या कौन सा। सब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब देखना ये है कि जो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट भी है और वॉल्यूम कम है, सबसे पहले वो होगा। फिर जो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, वो दूसरे नंबर पे आएगा। फिर वो आएगा सब्जेक्ट या वो पेपर वो वाला आएगा जिसका इम्पॉर्टेंस भी कम है और क्वांटिटी भी लो है, उसका वॉल्यूम कम है, स्टैंडर्ड आर कम है। क्वांटिटी से बना दिया, स्टैंडर्ड आर उसके कम है याद करने। फिर वो आएगा जिसकी इम्पॉर्टेंस कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। सबसे आखिर में वो आप करेंगे। इसकी आप प्रायोरिटाइज़ कर लिया आपने। अब आपने इस तरीके से सबसे पहले आपने टेबल इसका बना रहे हैं आप। अब आप ये देखें कि आपने जब याद करना शुरू करना है तो हर बंदे का अपना टाइम है। उसका कुछ 45 मिनट थक जाता है, कोई 1 घंटे बाद वो आपका एक ब्लॉक है जिसमें आप थक जाते हैं, वो आपका स्टडी टाइम पीरियड है। तो ये आपको ये जो मुख्तलिफ ब्लॉक आपने तैयार कर लेने हैं, जो आपने स्टैंड टाइम के तैयार करने हैं। बीच में आपने थोड़ा सा बफर टाइम देना है। बफर टाइम में आप ये होगा कि थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, थोड़ा सा योगा करें, एक्सरसाइज करें। वो आपको रिफ़्रेश योर माइंड करना होगा। टोटल टाइम आपका 5-6 घंटे ही चाहिए आपको। अब आप ये करना है कि अब आपने उनको आपने सेटिंग कर ली है इस हिसाब से। अब आपने ये इंटीग्रेट करना है स्टडी। आपने टेबल जो बनाना है वो स्मार्ट भी होना चाहिए। स्मार्ट से बना दिया है, एस से स्पेसिफिक हो, या भाई क्या क्या किस हिसाब से करना है। मेजरेबल भी हो, एम से मुराद है मेजरेबल। लिहाजा आपको आप अपनी परफॉर्मेंस को साथ साथ मेज़र भी कर सकें और देख सकें यार कि क्वांटिफाई कर रहे हो अपने आप को। और ए से मुराद, स्मार्ट के अंदर जो ए है उससे मुराद ये एक्सेप्टेंस, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप समझते हैं हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए। और आर से मुराद रियलिस्टिक है कि अभी वो अचीवेबल भी है कि नहीं। आप कुछ और रख दें, घंटे का काम 3 घंटे में नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकता। ज़्यादा इसको आप रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइमेबल के साथ उसको मैच कर रहे हैं। यही चीज़ ये कर रहा है कि आपका टाइमेबल कितना है, चाहिए कितना, और आपके पास क्या चीज़ पोजीशन है। टाइम बाउंड होना चाहिए। आखिर में स्मार्ट है टाइम बाउंड, और टाइमिंग आप निकाल रहे हैं कि स्टार्ट कब करना है और एंड कब करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके 3 बजे टाइम करना है और 3 से 5 मैंने करना था, 3:15 हो गए हैं तो फिर अब मैं नहीं करता। नहीं, वो जो टाइम आप स्पेसिफाई बिल्कुल ना करें, आप इसको फ्लेक्सिबल रखें। 3:15 शुरू करें तो 5:15 पे चले जाएँ, 3:30 शुरू करते हैं तो 5:30 तक चले जाएँ, ताकि आपका वो उसमें फ़र्क ना आए प्रोग्रेस में। आपने नंबर ऑफ़ टाइम आवर्स पूरे करने हैं आपने। सबसे ये बात है आपकी। अब जो टाइम टेबल आप तैयार कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट करना है आपने अपने टोटल अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्तिहान पास करना है साल बाद। और आप स्कूल वालों ने बताया होता है कि साल बाद पेपर हैं, उसने इन्होंने क्वार्टरली भी एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, मंथली भी ले रहे हैं, वीकली भी और डेली भी। अब अपना टाइम टेबल आपने चूँकि तैयार किया हुआ है डेली बेस पे। अब आप जो आप तैयार करते जाते हैं, आप अपना काम आपका होता जाता है। तो आप देखें, आप छोटे जो बच्चे हैं वो अमूमन अब स्मॉल जो गोल आपके डेली बेस पे हैं, ये लॉन्ग टर्म में तब कन्वर्ट होंगे जब ये अचीव होगा। अगर 90% आप शार्ट डेली बेस पे या वीकली बेस पे, मंथली बेस पे अचीव करते हैं तो 90% भी आपका रिजल्ट अचीव होगा।
इसलिए कहते हैं कि आप रोज़ का काम रोज़ करें, ये गोल्डन पीरियड है। जो टाइम टेबल नहीं बनाना चाहता वो रोज़ का काम रोज़ कर ले बगैर टाइम टेबल के, वो उसी नतीजे पे पहुँचेगा जो टाइम टेबल बनाएगा। लेकिन टाइम टेबल क्या कर रहा है, ये आपको ना वो बना रहा है, आपका एक रूटीन डेवलप कर रहा है, आपकी रिदम डेवलप कर रहा है, और ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट हो और टाइम वेस्टेज कम से कम हो जाए, आपका एनर्जी लेवल वेस्टेज कम हो और आपका स्ट्रेस कम से कम हो, और आप ताकि आपका ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जब आप डेली काम रोज़ करते चले जाएंगे तो आप अपने जो है कैलेंडर के ऊपर या आपका टाइम टेबल है उसके ऊपर स्टार मार्क कर लें। जितने स्टार आप अचीव करते चले जाते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड आप टोटल ऐड करें। अगर आप मैक्सिमम स्टार यू गेट, इसका मतलब है आप स्टार हो गए हैं।